Class 6 exercise number 1.2 prime factorization. The process of factorizing a number into its prime factors. Prime factors हम पढ़ चुके हैं। अब हमने पढ़ने हैं प्राइम फैक्टर, यानी कि फैक्टर तो होगा लेकिन प्राइम। इसके दो तरीके हैं, डिवीजन मेथड और फैक्टर ट्री मेथड। इस दोनों को मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ। सबसे पहले डिवीजन मेथड, जैसे कि 20 है हमारे पास, तो उसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। एलसीएम लेंगे उसका 2 10 2 5 और लास्ट पे 5 1। अब ये जो हमारे पास तीनों नंबर्स आ गए, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं। हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की डिवीजन मेथड से। सेम इसी तरह फैक्टर ट्री मेथड है, इस पे भी मैं 20 को ही करूँगी ताकि समझना इजी हो जाए आपके लिए। अब 20 को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, एक होगा मेरा प्राइम और दूसरा मेरा कंपोसाइट नंबर होगा। जैसे 2 10 20, तो मेरे पास जो प्राइम नंबर है वो वैसे ही नीचे आता जाएगा और जो कंपोसाइट नंबर है उसको हम दो में डिवाइड करते जाएंगे। जैसे पहले 20 को किया, अभी 10 को। कैसे, 2 × 5। अब ये जो नीचे तीनों आ गए, ये तीनों हमारे प्राइम नंबर्स हैं, ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते हैं और यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। ये दोनों मेथड हैं, फैक्टर ट्री मेथड भी और डिवीजन मेथड भी। दोनों तरीक़ों से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 20 है, पीछे मैंने एग्जांपल में समझा दिया है। एक साइड पे प्राइम नंबर, दूसरी साइड पे कंपोसाइट। 2 × 10 20। प्राइम नंबर वैसे ही नीचे आता जाएगा, कंपोसाइट दो में डिवाइड होता जाएगा 2 5। ये हमारा पूरा क्या बन गया, प्राइम फैक्टर, और इसको हमने फैक्टर ट्री मेथड से फैक्टराइजेशन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। अब लास्ट पे 5 है तो बार बार मैं समझा चुकी हूँ, या तो 3 के टेबल में आएगा या 5 के टेबल में आएगा। इसको 3 से करके देखेंगे, 3 के टेबल में 105 कहाँ पे आता है, 35 पे आता है। प्राइम नंबर इसी साइड पे रहेंगे और दूसरी साइड पे कंपोसाइट नंबर्स। अब 35 किस टेबल में आता है, 5 के टेबल में 7 पे। तीनों प्राइम नंबर्स आ गए हमारे पास, मज़ीद डिवाइड नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 180, इवन नंबर है तो ये 2 के टेबल में आता होगा। 2 90s 180। एक साइड पे प्राइम नंबर, दूसरी साइड पे कंपोसाइट। प्राइम नंबर वैसे ही नीचे आ गया, 90 को हमने डिवाइड किया। इवन नंबर है 2 के टेबल से, अगेन प्राइम नंबर वैसे ही नीचे आता जाएगा, 2 को वैसे ही नीचे ले आएंगे। 45 को दो ही पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। लास्ट पे 5 है, 3 में आता होगा या 5 में। 3 पे आ रहा है, 15 पे। 3 × 15 = 45। प्राइम नंबर्स वैसे ही नीचे आते जाएंगे। कंपोसाइट नंबर क्या रह गया, 15। 3 5 15। अब ये पांचों हमारे पास क्या हैं, प्राइम नंबर्स, और ये बन गए प्राइम फैक्टर्स। और ये हमारी फैक्टर ट्री मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने प्रोडक्ट्स को इंडेक्स नोटेशन में चेंज करना है। इंडेक्स नोटेशन क्या होती है कि हमारे पास जितने नंबर्स हैं उसको हमने पावर्स में चेंज करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 2 जो कि हमारे पास है 4 दफ़ा। सो इसको मैं इंडेक्स नोटेशन में कैसे चेंज करूँगी कि हमारे पास जो नंबर है वो बेस बन जाएगा, यानी कि वो नीचे लिखा जाएगा और जितनी दफ़ा वो नंबर है वो हमारे पास ऊपर उसकी पावर आ जाएगी। जैसे ये 1 2 3 4 दफ़ा है तो इसके ऊपर मैं 4 लगा दूँगी। ये मेरी इंडेक्स नोटेशन बन गई। 4 मेरे पास पावर में आ गया और 2 नीचे बेस में। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले है 5 4 दफ़ा और 7 1 दफ़ा। इसको मैं इंडेक्स नोटेशन में लिखूँगी। 5 बेस बन गई और 4 दफ़ा था तो 4 ऊपर, इसी तरह 7 बेस बन गई, 7 1 दफ़ा था तो 1 ऊपर पावर में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 2 दफ़ा, 5 हमारे पास है 4 दफ़ा और उसके बाद 7 है हमारे पास 3 दफ़ा। सिंपल। नेक्स्ट है 3 हमारे पास है 4 दफ़ा तो 3, उसके ऊपर 4 × 5 हमारे पास है 3 दफ़ा। सिंपली उसको उसकी पावर बना देंगे। सभी क्वेश्चंस को इसी तरह करना है, जितनी दफ़ा जो नंबर लिखा हुआ है वो उसकी पावर बन जाएगी और वो नंबर नीचे बेस बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 19 है जो 3 दफ़ा है, इसको भी हम लोग लिख लेंगे। दिस इज़ इट। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो सारे हम बाद में करेंगे।